बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो कि रिलेट करती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं, कब होती हैं, कब होती हैं, इन सब को समझने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह आपको मालूम है किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम उसके इंट्रोडक्शन में बात करते हैं, तो इसी से रिलेटेड ये आज का हमारा सेशन है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। इक्वेशंस किसको कहा जाता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जहां पर आपको वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिले। दोबारा रिपीट करूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जहां पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिले। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर देखा जाए जनरल फॉर्म में तो इस तरह से लिखा जाता है। आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप हम इसकी तमाम कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c। x² का जो कोफिशिएंट होता है विच इज कॉल्ड a, x का जो कोफिशिएंट होता है विच इज कॉल्ड b एंड c इज कॉल्ड कांस्टेंट। क्लियर? यहां तक आई बात समझ में? अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं लिखूं तो किस तरह से लिखूं? क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म्स का होना जरूरी है? क्या 3 टर्म्स होंगी तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगी? इसको समझते हैं। जैसे कि यहां पर x² का कोफिशिएंट क्या है? a 4 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो b जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या है? 3, c किसके बराबर हो जाएगा? तो सवाल यही पैदा होता है, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c तीनों का होना जरूरी है, या कोई 2 हो या कोई 1 हो, तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? इसको समझते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हमने ये लिखा है 4x² + 3x = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? बताइए जरा सोचिए। हमने क्या कहा आपसे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या मिले? 2। क्या इसमें मिल रही है? जी हां, इट्स कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। 4x² + 3 = 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? तो जवाब मिलेगा जी हां। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर x की क्या मिल रही है? 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी? तो जवाब मिलेगा, क्या मिलेगा? जवाब क्या मिलेगा इसका? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो जनाब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अच्छा, क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर कौन सी है? चलिए ये बताएं फिर। या तो ये क्वाड्रेटिक है अगर आप कह रहे हैं, और अगर आप ये कह रहे हैं क्वाड्रेटिक नहीं है तो फिर आप ही मुझे ये बताइए, अगर ये क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये इक्वेशन कौन सी है? ये लीनियर इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो यहां एक बात और हमें मालूम हुई कि जहां पर वेरिएबल की पावर अगर मैक्सिमम 1 आ जाए तो उसको लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। अलबत्ता सवाल ये था क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो जवाब ये है कि क्वाड्रेटिक नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। क्लियर हो गई बात? यहां तक आ गई? क्योंकि यहां पर x की हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। इन 3 एग्जांपल से आपने क्या सीखा? इसकी अगर हम बात करें इसकी समरी क्या है, तो क्या समरी मिलेगी इसकी? तो इसकी समरी ये मिलेगी a b c। b नहीं होगा जैसे यहां नहीं। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगी। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, a नेवर इक्वल टू 0। a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नुक्ता है ये a है ना, ये a है, ये a है। अगर सोचे ये 0 हो जाए
तो 0 से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। जब एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इक्वेशन ही क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, वो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। बात आई आपके समझ में? क्या कहा मैंने कहा इस इक्वेशन में a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जिस दिन a 0 हो गया उस दिन इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या बन जाएगी, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो इससे ये पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में रहने के लिए a कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, क्योंकि b के 0 होने से, c के 0 होने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वाड्रेटिक के ऊपर कोई फर्क नहीं होता। अलबत्ता अगर जिस दिन a 0 हो जाए तो इसका मतलब है इस वक्त आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात नहीं कर रहे, वो इक्वेशन कुछ और बन चुकी है। वो क्या बन चुकी है उसका भी हमसे कोई कंसर्न नहीं है। बस ये समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब तक क्वाड्रेटिक रहती है, जब तक क्वाड्रेटिक रहती है जब तक उसके अंदर a 0 के बराबर ना जाए। बात आ गई समझ? ऐसी और भी एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 9, 3x स्क्वायर प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 19x प्लस 14 प्लस 13x स्क्वायर। क्लियर? ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये इसकी जनरल फॉर्म ये कह रही है कि भाई स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख लीजिए, जो कि तरीका है स्क्वायर वाली। अब कोई इसको अरेंज करने का तो अरेंज हो जाएगा भाई, 13x स्क्वायर प्लस 14x, सॉरी 19x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पे मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पहले की। हाँ, जनरल फॉर्म की बात की जाए, तरीका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने का, तो तरीका यही है कि स्क्वायर वाली टर्म आएगी, फिर x विद पावर 1 आएगा, और फिर यहां पर भी x मौजूद है। क्या ये बात आपको मालूम है कि यहां पर भी x मौजूद है? ये 14 नहीं है, पावर कम हो रही है, ये 2 है। यहां x की पावर 1 है, यहां तो नहीं, यहां है, और से देखिए है, यहां x अपनी पावर 0 के साथ मौजूद है, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है, 1। तो यहां पे अगर आपको x नॉट किसके बराबर आएगा, 1, तो 14 इज इक्वल टू 14। तो कोई ये पूछे क्या यहाँ x मौजूद है, तो आपने कहना हाँ बिल्कुल मौजूद है, लेकिन किस पावर के साथ मौजूद है, विद पावर 0 के साथ मौजूद है। बात आ रही समझ? इसके फॉर्मूले को हम डिस्कस करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसमें a b c क्या है, इसमें a b और c, अगर a और b की बात करें तो ये बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं, और c की अगर हम बात करें तो c हमारा क्या है, कांस्टेंट। हमने क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर सॉल्व करने का मौका मिले अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम a b c की वैल्यू उसको इक्वेशन से फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि हमने यहां पर फाइंड आउट किया। क्लियर? और उसको फिर हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल और मजे की बात और सीखने की बात तो ये है कि आपको ये बात मालूम है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम बात करें तो वहां पे हमें सॉल्यूशन सेट कितने मिलते हैं, ये सवाल। अगर हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें तो हमें सॉल्यूशन सेट कितने मिलेंगे, तो इसकी मदद से तो हमें सॉल्यूशन सेट कितने मिलने चाहिए, आप बताएं कितने मिलने चाहिए। तो यहां पर जाके हमें सॉल्यूशन सेट मिलते हैं, x की 2 वैल्यूज आ सकती है लाइक दिस 2, 4, 5, 6, 7 etc वगैरह। तो अब आप इससे कहना क्या चाह रहे हैं, कहना ये चाह रहे हैं भाई याद रखिएगा, आइंदा जिंदगी भर याद रखिएगा, अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी तो इक्वेशन में जो सॉल्यूशन सेट मिलेंगे उसके, यानी कि जो x की वैल्यूज आएंगी वो हमेशा 2 होंगी। कितनी होंगी, हमेशा 2 होंगी। और अगर लीनियर इक्वेशंस आए उसमें पावर क्या होती है, 1, तो लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन सेट जो मिलेगा वो हमेशा 1 ही मिलेगा। जी तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको उसकी जनरल फॉर्म में, यानी कि जो उसका तरीकेकार है उस तरीके से लिख लिया कीजिए ताकि करने में आसानी हो। क्या तरीकेकार है कि पहले x स्क्वायर की टर्म आएगी, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा एंड इज इक्वल टू 0। क्लियर? x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15, 15 को पहले शिफ्ट करवाइए, माइनस 15 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहां पर 1, a 1 आ जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या है -2, तो ये -2 आ जाएगा यहां पे b की वैल्यू, और -15 तो c इज इक्वल टू -15 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू
अब यहाँ पर एक गलती जो सामने आती है, जो अक्सर बच्चा कर रहा होता है, वो ये कर रहा होता है, वो ये समझता है कि जो डिवाइड का साइन है वो यहाँ तक है, तो ऐसा नहीं है। ये साइन इज इक्वल टू के बाद से है, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड होगा 2a से, माइनस बी से शुरू हो रही है ये डिवाइड का साइन। इसकी वैल्यू पुट करना शुरू कीजिए, माइनस बी। दरअसल ये पूरी एक्सरसाइज इंतहाई आसान है अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है। वैल्यू पुट करना कोई कमाल नहीं है, ऊपर से लिखते जाइए नीचे रखते जाइए, इसमें कौन सा मुश्किल काम है। ये प्लस माइनस की कॉन्सेप्ट है, तो क्या ये प्लस माइनस कैलकुलेटर, अगर आपके पास माशाल्लाह से ये मशीन नहीं है तो कैलकुलेटर वाली मशीन तो होगी ना आपके पास, आप वो मशीन इस्तेमाल कीजिए। तो मशीन से अगर क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, सिंपल कैलकुलेटर होना चाहिए। b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यूज कहां से है, ये ऊपर से देख के जो है हमने नीचे फिल कर दी, अपॉन 2 है, a कितना है 1, तो 1 आ गया। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस मल्टीप्लाई माइनस माइनस, बार बार रिपीट कर रहा हूं, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस बना देगा। 4 को 15 से मल्टीप्लाई कीजिए 60, 60 में 4 प्लस कीजिए 64, 64 का रूट लीजिए 8 आ जाएगा। देन इसके बाद इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8, प्लस माइनस कहां से आया, तो फॉर्मूले से आया, तो आइदर और कर लेंगे, यानी कि एक दफा प्लस 8 और एक दफा माइनस 8। 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10, 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। 2 माइनस 8 विच इज इक्वल टू माइनस 6, कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस 3, तो सॉल्यूशन सेट आएगा 5 माइनस 3। इसमें किसी को भी यहां पे शिफ्ट करवाने की जरूरत नहीं, इक्वेशन अपनी जनरल फॉर्म में लिखी गई। x स्क्वायर कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट यानी कि -15, c इज इक्वल टू -15। क्वाड्रेटिक फार्मूले में a b c की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कीजिए। -19, 19 का स्क्वायर 361, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए तो 600 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, 961, 961 की अगर रूट की बात करें तो 961 का रूट 31 होता है। -19 प्लस माइनस 31, प्लस माइनस मतलब आइदर और, एक दफा प्लस 31 और एक दफा माइनस 31। -19 प्लस 31 सॉल्व किया तो आंसर आएगा 12/20 which is equal to 6/10, और मजीद सिंपलीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3/5। -19 minus 31 which is equal to -50, 0 से 0 कैंसिल आउट कीजिए तो आंसर आ जाएगा -5/, ठीक है। पार्ट 3, x स्क्वायर इज इक्वल टू -x प्लस 1। पहले शिफ्ट करवाइए क्योंकि जनरल फॉर्म क्या कहती है, इज इक्वल टू बस 0 आना चाहिए, तो -x को शिफ्ट करवाया तो +x हो जाएगा, +1 को शिफ्ट करवाएंगे तो -1 इज इक्वल टू 0। यहां पर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं है, जो मुराद 1 है। x का कोएफिशिएंट 1 और c भी इत्तेफाक से यहां पर 1 है, लेकिन माइनस साइन के साथ, c इज इक्वल टू -1। वैल्यू पुट कर दीजिए, -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा 4, 1 प्लस 4 5 होता है, -1 प्लस माइनस √5/2। अब 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, परफेक्ट स्क्वायर हम कहते हैं इसको, बचपन से आप एक लफ्ज सुनते हुए आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर, ये होता क्या है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूं 4 परफेक्ट स्क्वायर है, देखें परफेक्ट स्क्वायर से क्या मुराद है, ये स्क्वायर बनाइए 1 2 3 4, ये परफेक्ट स्क्वायर बना, इसका मतलब 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है। 5 बनाइए, अब बन रहा है स्क्वायर, 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 6 बनाइए, क्या 6 परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर तो नहीं बन रही, तो रेक्टेंगल बन रहा है, इसका मतलब 6 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। 7 बनाइए, 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, जिससे आपकी शेप परफेक्ट स्क्वायर यानी कि स्क्वायर बन जाए, जो मुकम्मल स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर। 8 होता है, देखिए ये भी स्क्वायर नहीं बन रहा। 9 होता है, तो क्या मतलब हुआ, इसका 9 परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये कॉन्सेप्ट है असल में इसका, ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर बच्चों को मालूम तो हो जाता है। 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, रूट निकालो तो क्या होता है, तो 3 आता है। तो दरअसल परफेक्ट स्क्वायर से ये मुराद है। अब ये 5 से परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसका मतलब इसका आंसर हमें कैलकुलेटर की फॉर्म में, कैलकुलेटर की मदद से तो मिल जाएगा, वैसे हमें मालूम नहीं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे 961, इसका रूट क्या होता है 31, होल नंबर में आता है। इसका रूट लेंगे तो डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल में लेने की जरूरत, निकालने की, फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं, ऐसे बस लिख दिया।
एक दफा +5 और एक दफा -1, तो ये जाएगा -1 प्लस √5 -1 माइनस √5, दोनों के डिवाइड में 2 आ जाएगा क्योंकि वो ऊपर से मौजूद है। क्लियर? पार्ट 4 में लिखते हैं 2x = 9 - 3x²। स्क्वायर वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है? इक्वल टू से पहले शिफ्ट करवा दीजिए, तो यहां पहले आ जाएगा, इधर आ जाएगा, 9 भी इधर आ जाएगा, 2x अपनी जगह, 9 इधर आया -9, 3x² इधर आया, इक्वल टू से पहले तो +3x²। तरीका ये होता है, स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखें, पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए और पहले लिखी जाती है। x² को कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 2 और c = -9। क्लियर? x = -b, b कितना है हमारे पास 2, तो 2 पुट कर दिए, प्लस माइनस b², b हमारे पास 2 -4, a कितना है 3 और c कितना है -9। मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूं कि इसके क्वेश्चंस को बार बार मुख्तलिफ तरीके से सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। आप यकीन कीजिए कोई फायदा नहीं है अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू किस तरह से पुट की जाती है। हमारे बुक में इसके अप्रोक्सीमेट 12-13 क्वेश्चंस हैं, कोई फायदा नहीं। आपको अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करना आता है और ईमानदारी से सॉल्व करना आता है, खुद से सॉल्व करना आता है, तो इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपको कोई फायदा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ नहीं कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो करते जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, एबीसी कैसे निकाला जाएगा, प्लस माइनस किस तरीके से किया जाएगा, तो भाई आप पहले उसको समझिए। फॉर्मूला क्या है, एबीसी किसको कहा जाता है, प्लस माइनस किस तरीके से किया जाता है, रूट कब निकालना है कब नहीं निकालना, तो ये सारी बातें मालूम हो जाएंगी तो 15 और 20 सवालों की करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। कंटिन्यू करते हैं। हमारा काम समझाना है, हम आपको समझा सकते हैं जहां तक हो सकता है, जहां तक हमारी कोशिश होती है कि जितना सिंप्लीफाई करके जितने अच्छे तरीके से समझा सकें। इसी वजह से हालांकि तमाम क्वेश्चन एक जैसे हैं, हम फिर भी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए सॉल्व कर रहे हैं कि आपको कोई बात अगर ना समझ में आ रही है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका वो सवाल, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझा रहे हैं। दरअसल देखा जाए पहले सवाल से लेके 12वें सवाल तक सॉल्यूशन एक ही, सब में क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ही, एबीसी की वैल्यू चेंज होते जा रही है, आंसर चेंज होता जा रहा है। कोई नया मेथड है क्या? नहीं, मेथड तो एक ही, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्लियर? अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, बार बार मैं इस पे जोर दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। 10 15 20 सवाल करने से कोई फायदा नहीं। अब अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए जी। तो हो जाएगा 2² 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 108 2 3 मतलब 6 -2, इन दोनों का सम कीजिए 112 का फैक्टर बनाएंगे। अब ये छोटी छोटी चीजें, ये फैक्टर कैसे बनते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं 9th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टर बनाना सीखेंगे, क्या कर रहे हैं, ये तो गलत कर रहे हैं, आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। इसका आंसर 112 को सॉल्व करने से ये कैसे आएगा, ये आपको आना चाहिए। ये पहली दफा ऐसा आया है इस एक्सरसाइज के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कोई आएगा तो मैं डायरेक्ट इसका फैक्टर बना के यहां पे लिख दूं, आपको मालूम होनी चाहिए। और दूसरी बात मैंने पहले ही कहा, अगर आपके पास ये मशीन थोड़ी वीक है, सेल इसके थोड़े लाइट है, काम नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, तो मार्केट में एक और मशीन अवेलेबल है, इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं। आप ये मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं। 9th क्लास के अंदर आ गए, इस साइंटिफिक कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर इसके फैक्टर बनाना सिखा देता हूं। 112 को हम एलसीएम ले लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 2 5 10 2 6 12 228 56 2 14 28 2 7 14 और ये 7 अंदर 7। जो फैक्टर बने 9 से लिख दीजिए, 2 2 3 4 एंड 7 1 2 3 4 एंड 7। जिसका पेयर बनता है रूट से बाहर आ जाता है, एक ये बन रहा पेयर, दूसरा ये, तो एक ये वाला पेयर बाहर आया मल्टीप्लाई एक ये वाला पेयर बाहर आया, अंदर क्या है 7 2 into 2 which is equal to 4 under root 7। क्लियर? इस तरीके से इसके फैक्टर बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, इसके फैक्टर बनाए, इसका ये आंसर आया। इसमें और इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन, तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर ये +1 होता तो +1 से कर देते, -1 है तो -1 से कर दीजिए, तो 2 multiply -1 which is equal to -2 2 जा 4। क्लियर? इसको सॉल्व कीजिए, 2 1 2 3 is equal to 6। तो ऊपर आया -1 प्लस -2 अंडर रूट 7 और नीचे आया 3। क्लियर? एक दफा +2 अंडर रूट 7 और एक दफा -2, क्योंकि दो साइन, इसको हम ब्रेक कर देंगे, +2 अंडर रूट 7 में और -2 अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? पार्ट 5, इक्वेशन पहले अरेंज कीजिए, अगर अरेंज नहीं है तो उसकी जनरल फॉर्म इस तरीके से लिखी जाती है, स्क्वायर फिर x फिर
कांस्टेंट इस फॉर्म में लेकर आइए, तो 12x यहाँ आया तो -12 हो गया, -49 को यहाँ शिफ्ट करवाया तो +49। a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू -12 और c इज इक्वल टू 49। क्लियर? फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूले में -b आता है, ये लिखा हमारे पास फॉर्मूला से। बार-बार मैं आपको बता दूं फॉर्मूला इसकी जान है, आप इस फॉर्मूले को समझ जाइए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व करना आसान हो जाएगा। -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a कितना है हमारे पास 9, 12 स्क्वायर 144 माइनस माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 4 9 और 49 को, तो आंसर आएगा 1764। इन दोनों को माइनस कीजिए 144 माइनस 1764, तो आंसर आया -1620। ये अब तक प्रीवियस 4 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में रूट के अंदर माइनस नहीं आया। ये पहला सवाल इसके अंदर, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा, हालांकि कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर से रिलेट करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1620 लिखा है, माइनस नहीं लिखा हुआ, छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए माइनस को, तो 1620 का रूट लेंगे तो आंसर आएगा 18√5, 18√5। क्लियर? अब इसको हम रिलेट करेंगे, हमने एक चैप्टर पढ़ा था शुरू में, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अगर आपको उसकी थ्योरी आती है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको फौरन से ये बात समझ में आ गई होगी कि क्या लिखा हुआ है। इट्स कॉल्ड आयोटा। आयोटा किसके बराबर होता है? √-1, यानी कि रूट में कभी भी अगर माइनस आ जाए किसी भी नंबर के साथ, किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस आ जाए -1, तो ये किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने यही करा है। इसको आसान कर देता हूँ आपके लिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1620 मल्टीप्लाई -1, तो इसका रूट निकालेंगे क्या आएगा 18√5, और ये √-1 क्या होता है? आयोटा होता है। तो मुश्किल बात तो नहीं है, ये तो प्रीवियस लेक्चर से रिलेट कर रहा है। तो जनाब मतलब ये हमारा आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहा करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमने पढ़ा कि वो मुश्तमिल होता है रियल नंबर्स पे और इमेजिनरी पार्ट। तो ये आ जाएगा हमारा इमेजिनरी पार्ट है। आगे 12 और 18 किस टेबल में आता है? 6 के टेबल में आता है। तो 6 कॉमन ले लीजिए, 6 2 12, 6 3 18, कैंसिल आउट कीजिए, 6 1 6 3, तो ऊपर आ जाएगा 2 ± 3 √5 आयोटा डिवाइड बाय 3, एक दफा +3 और एक दफा -3। क्लियर हो गई? आंसर आया 2 + 3 √5 आयोटा, 2 - 3 √5। यही हमारा सॉल्यूशन है। पार्ट 5 तक मुकम्मल हुआ, अब पार्ट 6 की जानी पड़ता है। तो शुरू करेंगे पार्ट नंबर 6। 1/2x² + 3/4x - 1 = 0। आप चाहें तो यहीं से a b c फाइंड आउट कर लीजिए, या आसान और बेहतर तरीका तो ये होता है कि इक्वेशन को पहले सिंपलीफाई कर लिया जाए। इसका एलसीएम लीजिए, 4 एलसीएम आएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x² + 3x - 4 = 0। a2 b = 3 and c = -4। वैल्यू पुट कर दीजिए a b और c। -3 + -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस विच इज इक्वल टू 4 2 एंड 4 को मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 32। क्लियर? इन दोनों को प्लस कीजिए तो आंसर आएगा √41। -3 + -√41, एक दफा +√41 और एक दफा -√41। क्लियर? तो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा हमारे पास। पार्ट नंबर 7 है 3x² - 2x + 2 = 0। a3 है, b जो है -2 और c = 2। इसको फार्मूले में पुट कीजिए -b + -b² - 4a and c upon 2a। सॉल्व कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 3 12 12 2 24, 4 - 24 which is equal to -20। -20 का फैक्टर अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं √20 मल्टीप्लाई √-1, तो √20 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 2√5 और √-1 बराबर होता है आयोटा। क्लियर? इसमें और इसमें 2 कॉमन ले लीजिए, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√5 आ जाएगा। कैंसिलेशन कीजिए, 2 1 2 3, तो ऊपर आया हमारे पास 1 + -√5 आयोटा अपॉन 3, तो एक दफा आ जाएगा +5 और एक दफा आ जाएगा -5। सॉल्यूशन सेट आएगा 1 + √5 आयोटा अपॉन 3, 1 - √5 आयोटा अपॉन 3। पार्ट नंबर 8 6x² - x - 1 = 0। a 6 है, b हमारे पास -1 है
और सी भी इत्तेफाक से -1 है। तमाम वैल्यूज को फार्मूले में पुट कीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 24 तो 24 है। 24 और 1 को प्लस कीजिए 25 का रूट लीजिए तो आंसर आ जाएगा 5। एक दफा 1 + 5 और एक दफा 1 - 5। 1 + 5 = 6, 6/12। कैंसिलेशन कीजिए, 6 1 6 2 तो 1/2 आ जाएगा। 1 - 4 -4, कैंसिलेशन कीजिए, 4 1 4 3 तो -1। तो एक सॉल्यूशन सेट में आएगा 1/2 एंड -1/3, यानी कि x की वैल्यूज आ रही है, एक 1/2 और एक -1/3। पार्ट नंबर 9, 4x² - 10x। यहां पर c की वैल्यू यानी कांस्टेंट नहीं है, जब कांस्टेंट कोई ना हो तो उसकी जगह पे 0 पुट किया जाएगा, तो c आ जाएगा 0, a की वैल्यू 4 और b = -10। फार्मूले में पुट कीजिए, -10 का स्क्वायर 100 होता है, ये माइनस और ये आपस में तीनों मल्टीप्लाई होंगे, 4 4 16, 16 को मल्टीप्लाई कीजिए 0 से तो आंसर आएगा 0, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। 10 का स्क्वायर 100, 100 का रूट लीजिए तो 10 आ जाएगा। आइदर और कर लीजिए, एक दफा 10 + 10 और एक दफा 10 - 10। 10 + 10 = 20, कैंसिलेशन कीजिए तो 5/2। 10 - 10 = 0, 0/8 = 0। तो एक सॉल्यूशन सेट आया 5/2 एंड 0। x की वैल्यूज आई 5/2 और 0। पार्ट नंबर 10, x² - 1 = 0। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि हाईएस्ट पावर यहां पे 2 मिल रही है, यहां पे कौन मौजूद नहीं है? x मौजूद नहीं है। कौन सा x मौजूद नहीं है? जिसकी पावर 1 होती है। जिसकी पावर 1 होती है उसका कोएफिशिएंट क्या कहलाता है? उसका कोएफिशिएंट b कहलाता है। इसका मतलब b मौजूद नहीं है, तो जो मौजूद नहीं है वो क्या है? 0। तो फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट कीजिए, 0 का स्क्वायर 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ये माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 1 4, 4 का रूट लीजिए तो 2 आ जाएगा। क्लियर? तो ये प्लस माइनस फार्मूले का याद है, 4 का रूट 2/2, 2 को 2 से कैंसिल आउट कीजिए तो 1 आ जाएगा, -2/2 को कैंसिल आउट कीजिए तो -1 आ जाएगा। क्लियर होगा? पार्ट नंबर 11, a = 1, b = -6 एंड c = 9। अकॉर्डिंग टू फार्मूला के मुताबिक इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस 4 9 36 प्लस 36 माइनस 36 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 आएगा। 0 का रूट क्या होता है? वो 0 होता है। यहाँ आया 6 प्लस माइनस इस सबको सॉल्व किया तो आंसर है 0। तो एक दफा आ जाएगा 6/2 = 3। अब सवाल ये पैदा होता है, सर ये जो प्लस माइनस आता था तो इसको हम लिखा करते हैं 6 प्लस, अगर कुछ होता मिसाल के 1 आता, कुछ भी आता तो हम लिखते हैं 6 + 1 6 - 1, दो आंसर आया करते थे। यहाँ पे तो सिर्फ यही बचा 6, आगे वाला सब खत्म। अगर लिखना भी चाहें तो बनेगा 6 + 0, क्या लिखा जाएगा? ये 6 + 0 तो 6 होता है, 6/2 क्या होगा? 6/2 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 6 - 0, 6 - 0 भी क्या होता है? वो भी 6 होता है। तो 6 - 0 में 6 होगा, तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो बज़ाहिर देखने में तो इसका आंसर क्या आ रहा है? एक आंसर आ रहा है। अगर आपको याद हो, मैंने लेक्चर जब शुरू किया तो वहां मैंने ये बताया जिसकी जितनी पावर होती है उसके इतने सॉल्यूशन सेट लिखे जाते हैं। इसकी पावर कितनी है? कौन सी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट कितने आएंगे? दो आएंगे। ये देखिए x की वैल्यूज कितनी आएंगी? ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये। तो यहाँ पर आगे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये स्टेप ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप इस स्टेप को ऐसे भी कर सकते हैं, 6 + 0/2, 6 - 0/2, इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर भी 3 और इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर भी 3। आप कहेंगे सर दोनों आंसर एक, हाँ तो आ सकते हैं। ये बात आपको हायर मैथमेटिक्स जब पढ़ेंगे उस वक्त बात समझ में आएगी, जब इसके ग्राफ की बात करेंगे। अभी तो आपको नहीं मालूम इसका ग्राफ क्या होगा, लेकिन जब ग्राफ के मुताबिक इसको समझने की कोशिश करेंगे तो फिर बात समझ में आएगी कि यहाँ पे सिर्फ 3 नहीं लिखा जाएगा बल्कि 3,3 लिखा जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्यूशन दो मिलेंगे। है पार्ट नंबर 12, x + 4 x - 4 इसका एलसीएम आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये मिलेगा -x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। ये इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, जगह नहीं है इस वजह से यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन नहीं किया गया। ये लिखा हुआ x + 4 over x - 4, सॉरी x + 4 × x - 4, a + b a - b which is equal to a² - b², b मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16। क्लियर? a + b a - b is equal to a² - b²। ये से डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, -4 विच इज इक्वल टू -8, 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको भी कैंसिल कर दें, 4 1 जा 4 2 जा, तो इज इक्वल टू से पहले आया -2 इज इक्वल टू के बाद आया एक्स स्क्वायर माइनस 16, इस -2 को वहां शिफ्ट करो इज इक्वल टू के बाद तो ये जाएगा +2 -16 + 2 इज इक्वल टू -14, इसमें कौन नहीं है, इसमें b नहीं है, कैसे पता चला x नहीं है, x कौन सा नहीं है, इसकी पावर 1 नहीं है, तो b 0 हो जाएगा, c -14 a 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको पुट कीजिए, तो आंसर आया 56 √56 के फैक्टर बनाइए तो 2 √14 वोल्ट, प्लस माइनस लगा तो एक दफा +2 और एक दफा -2, 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिए तो आंसर आया √14 और ये आ जाएगा -√14। यहां पर हमारी एक्सरसाइज 8.2 अपने तमाम क्वेश्चंस के साथ विद बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ मुकम्मल हुई। आखिर में आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आप बुरा ना माने तो प्लीज जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।